हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जनवरी 2021 का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर वन, जिसका सब्जेक्ट का जो प्रॉपर नाम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो 50 मार्क का पेपर है उसमें सबसे पहले तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, देखो न्यू जो पेपर स्टाइल है उस पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 में से आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, ये पास ईयर के पेपर हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन दो दो नंबर के अभी इस साल आने वाले हैं आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन देखो प्रैक्टिस करना है तो आपको पास ईयर के जो भी पेपर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए देखो सबसे पहले द प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितने 1200 यूनिट का श्री रंग लिमिटेड का 2017-18 का आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है, जिसमें मटेरियल है और लेबर है। ये मटेरियल लेबर जो है वो सिर्फ 1200 यूनिट के हिसाब से, और ये 1200 यूनिट के हिसाब से जो ओवरहेड है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों अवेलेबल है 1,39,000। ये तो हो गया 2017-18 के हिसाब से 1200 यूनिट जो आपने प्रोडक्शन किया था उसका। लेकिन अभी आप प्रोडक्शन करने वाले हो 18-19 में 1500 यूनिट का, और यहाँ पर 80,000 आपका प्रॉफिट का टारगेट है, अचीवमेंट है, और जिसमें आप सेलिंग प्राइस फिक्स करने वाले हो 250 रुपए के हिसाब से, और आपको फाइंड आउट करना है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ओके, मतलब फाइंड आउट करना है ओवरहेड, फिक्स एंड वेरिएबल फॉर द ईयर 2018-19। ठीक है, चलिए तो देखो करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो देखो आपके पास ये जो मटेरियल और लेबर जो है ना वो 1200 यूनिट का है। तो हम क्या करेंगे, इसको पर यूनिट की डिटेल्स निकाल लेंगे कि मटेरियल पर यूनिट कितना जाता है और लेबर पर यूनिट कितना जाता है 1200 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम मटेरियल लिख लेते हैं कि मेरे पास 78,000 का मटेरियल जा रहा है वो 1200 के हिसाब से। तो 78,000 डिवाइड बाई 1200 मतलब 65 रुपीज पर यूनिट। फिर उसके बाद मेरे पास जो लेबर जो है वो है 30,000, और ये 30,000 भी 1200 यूनिट का है। तो आप 30,000 को 1200 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 25 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर यही बोला है कि हम 2018-19 में 1500 यूनिट अगर बनाते हैं तो 1500 यूनिट के लिए अगर आपको 80,000 प्रॉफिट चाहिए, 250 रुपए सेलिंग प्राइस है आपकी, तो फिक्स और वेरिएबल मतलब फाइंड आउट करना है आपको ओवरहेड। ओके, वो भी 18-19 का। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर 2018-19। उसमें देखो सबसे पहले तो आपके पास मटेरियल है 1500 यूनिट आप बना रहे हो, और एक यूनिट बनाने का जो मटेरियल है वो 65 रुपए लगने वाला था, और लेबर आप 1500 यूनिट बनाने वाले हो और एक यूनिट बनाने का जो लेबर लगने वाला है वो 25 रुपए लगता था। तो 1500 इंटू 65 मतलब आपके पास 97,500 आ रहा है, और 1500 इंटू 25 मतलब आपके पास 37,500 आ रहा है। नाउ योर फाइनल टोटल इज 1,35,000। ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया, प्राइम कॉस्ट। नाउ प्राइम कॉस्ट इज 1,35,000। ओके, आपको फाइंड आउट करना है इसमें ओवरहेड ऐड करना है, ओवरहेड। अब ओवरहेड में पता नहीं है कितना ओवरहेड है। ठीक है, क्योंकि ओवरहेड में फिक्स भी है और वेरिएबल भी। अब इसमें मालूम नहीं है कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, लेकिन आपको पहले तो टोटल ओवरहेड पता लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कितना मतलब फिक्स है कितना वेरिएबल है वो भी पता लगाओ। वो भी मैं आपको बता के दे देता हूँ कि कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ये तो पता लगाए कि यहाँ पर जो टोटल हो रहा था 1200 यूनिट के लिए वो कितना हो रहा था, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड थे, मतलब फिक्स भी इसमें है और इसमें वेरिएबल भी है। ठीक है, देखो मटेरियल और लेबर जो है ना वो ऑलवेज वेरिएबल होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। लेकिन जो ओवरहेड होते हैं ना उसमें फिक्स भी होता है वेरिएबल भी होता है, इसीलिए
हम उसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये इस तरीके से वही निकाल सकते हैं जो सिर्फ वेरिएबल होता है, सिर्फ वेरिएबल होता है। ठीक है, जो नियम है उसके हिसाब से अगर चलना पड़ेगा, कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। तो ये जो अमाउंट है ना, उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। अब मेरे पास देखो यहाँ पर बोला ये गया है कि प्रॉफिट जो है ना वो मुझे चाहिए 80,000। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा ना उसमें, टोटल कॉस्ट। और फिर मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 250 है, और मैं कितने यूनिट बेचने वाला हूँ, 1500 यूनिट। 250 इंटू 1500 करो, कितना आया, 3,75,000। और ये सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट 80,000 लेस करोगे ना, तो यहाँ पर आपका 295 का आंसर मिलेगा। और ये 295 जो है और ये 135 है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, तो देखो वो डिफरेंस मिल रहा है 1,60,000। ठीक है, ओके। देखो ये तो आपका हो गया। अभी आपको यहाँ पर देखो फिक्स और वेरिएबल भी आपको अलग अलग ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो। देखो कैसे ढूंढना है, तो अगर आपके पास फिक्स और वेरिएबल का डेटा अलग अलग ढूंढना है, जैसे यहाँ पर आपके पास टोटल ओवरहेड है 1,60,000 और यहाँ पर आपके पास टोटल ओवरहेड है 1,39,000। अब उसमें से कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है वो ढूंढना हो तो कर सकते हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर आपके पास, तो देखो पहले आप वेरिएबल ओवरहेड ढूंढ लो, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल हमेशा आप पर यूनिट ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ओके, आपके पास जो ओवरहेड है यहाँ पर 1,39,000 है, यहाँ पर 1,60,000 है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस निकालना, 1,60,000 आपके पास अभी का खर्चा है, 139 पहले का। और अभी आप कितने यूनिट्स बना रहे हो, तो बोले सर 1500। पहले कितने बनाते थे सर, बोले कि 1200। ठीक है, द डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। तो ये आपके पास 21,000 का यहाँ पर ऊपर डिफरेंस आएगा और नीचे यहाँ पर 300 का डिफरेंस आएगा। डिवाइड कर लो 21,000 को 300 से, तो आपको मिलेगा 70 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास जो 70 रुपीज आ गया, ये 70 रुपीज आपका वेरिएबल ओवरहेड आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल ओवरहेड कितना दे रखा था, तो बोले सर टोटल ओवरहेड 1,60,000 दे रखा था, उसमें मेरा वेरिएबल ओवरहेड मिल गया, कितना मिल गया, 70 रुपीज। लेकिन ये एक यूनिट का 70 रुपीज है, आप टोटल 1500 यूनिट बनाते थे, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे यहाँ पर 1,05,000 मिल रहा है। और 1,05,000 1,60,000 से लेस कर दो, तो 55,000 जो है वो आपको कौन सा ओवरहेड मिल गया, फिक्स ओवरहेड। मतलब आपके पास वेरिएबल ओवरहेड जो पर यूनिट है वो 70 है और फिक्स ओवरहेड जो है वो 55,000 होगा। ये आपका पूरा डिटेल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर 4 मार्क्स का पूछा है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस दे रखा है, और एक खास चीज यहाँ पर दे रखी है कि जो कॉस्ट प्राइस जो है ना उससे प्लस 25% वैल्यू पे हमने स्टॉक को दिखाया। मतलब ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस में 25% अमाउंट ऐड करके दिखाया। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सपोज कॉस्ट इज 100 और प्लस 25% मतलब 25, 125 आपकी क्या हो गई, प्राइस हो गई। ओके, तो अभी आप सोचो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो था ना वो 25,000, लेकिन मुझे उस 25,000 की ओरिजिनल प्राइस चाहिए जो कि मेरी कॉस्ट प्राइस थी। मतलब मैंने क्या किया था, जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी उसमें 25% अमाउंट ज्यादा दिखा के 125 पे दिखाया था। तो 125 की जो वैल्यू है वो ओरिजिनली कितनी है, 100। 125 की वैल्यू, 125 की वैल्यू ओरिजिनली कितनी है, 100 है। तो 25,000 की जो वैल्यू है वो ओरिजिनली कितनी होगी, 25,000
इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता है ना, ये आपका आ जाएगा 20,000। और इसी तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेना है कि क्लोजिंग स्टॉक में भी 125 का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था, तो 40,000 का स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस क्या होना चाहिए? तो 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कितना आ गया? 32,000। अभी आपके पास यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको फाइंड आउट क्या करना है, मटेरियल टर्नओवर पीरियड फाइंड करना है। देखो ध्यान रखना, मटेरियल टर्नओवर रेट भी निकालना है और पीरियड भी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको एक करना पड़ेगा, जो मटेरियल कंज्यूम होता है ना, मटेरियल कंज्यूम, वो निकालना है। क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक ही लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखना? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, तो देखो ओपनिंग स्टॉक ये वाला लेना है जो आपने नया निकाला कॉस्ट प्राइस पे, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 32,000। अब आपने परचेस यहाँ पर देखो लिखा है 4,80,000। Now 4,80,000 is your purchase. तो 480 plus 20 minus 32,000 मतलब 4,68,000। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक होता है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, और डिवाइड बाय होता है 2। तो ओपनिंग स्टॉक होता है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 32,000, डिवाइड बाई 2। तो 20 प्लस 32,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 26,000। और फाइनली आपको निकालना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो क्या आ जाएगा? मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंजम्पशन कितना है? तो 4,68,000 डिवाइड बाय 26,000 आपके पास एवरेज स्टॉक, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करके ही रखा है। तो 4,68,000 डिवाइड बाय 26,000 मतलब आपको टोटल आंसर मिलने वाला है 18 टाइम्स। और एक और खास बात ध्यान रखना, मटेरियल टर्न ओवर पीरियड भी निकालना है। तो आपके पास साल के कितने दिन होते हैं? 307 दिन। 360 डेज डिवाइड बाय आपका आंसर आया था 18 टाइम्स, ठीक है। जो आपका मटेरियल टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आता था ना, उसको आप डिवाइड कर लो टाइम्स से, मतलब 360 डिवाइड बाय 18 कितना हो गया आपका? 20 डेज। डन, ये आपका आंसर आ गया। चलिए उसके बाद आपको मेथड निकालनी है कि कौन कौन सी कॉस्ट मेथड यहाँ पर यूज होगी। चलिए तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे गैस कंपनी, तो गैस कंपनी कौन सी कॉस्ट सिस्टम अप्लाई करती है? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, गैस कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करती है, ठीक है, ध्यान रखना है आप। ओके, चलिए उसके बाद है सेकंड इंटीरियर डेकोरेटर। जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है उसके लिए कौन सा कॉस्टिंग यूज होता है? जॉब कॉस्टिंग यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद है थर्ड मोटर इंडस्ट्री। मोटर इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग होता है। ओके, मल्टीपल कॉस्टिंग। और जो फोर्थ है क्लोथ इंडस्ट्री, इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हो। या तो फिर देखो एक्चुअली यहाँ पर है ना, क्लोथ इंडस्ट्री लिखा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है तो उसमें तो प्रोसेस कॉस्टिंग ही यूज करते हैं, और क्लोथ इंडस्ट्री में भी प्रोसेस कॉस्टिंग लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार आप देखोगे
तो कोई जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है ना, उसमें जो प्रोसेस होती है ना, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस ऐसे काम होता है। एक पहले प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें जो कपड़े का कटिंग्स होता है, ठीक है? फिर उसके बाद उसका स्टिचिंग होता है, फिर उसके बाद पैकेजिंग होता है। तो ये एक प्रोसेस थ्रू काम चलता है, ठीक है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।